हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर आकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया जो अपने मुंह में एक सांप को दबाकर उड़ रहा था। जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोइया को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंद इस बर्तन में गिर गई है। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने भोजन का आयोजन कराया था, लेकिन उसे तो पता भी न था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइया को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो सर्प को लेकर वहां से निकल रहा था, या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला था। तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप राजमहल तो जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला कर देता है। उस महिला का इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वह कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कार्य की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया जो उसकी सजा उसे दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना तो रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और न उस चील को हुई। इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है, इसलिए इस कार्य की सजा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं। शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो कार्य करते हैं वो तो हमारे कार्य होते ही है, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं है वही हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।